आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे रेवाड़ी को लेकर के, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है ये हीरो का लंदन है, पीतर नगरी है, लेकिन आज अगर वास्तविकता में देखा जाए तो रेवाड़ी एक गांव से भी बदतर हो गया। यानी कि जो गांव की तस्वीर होती है उससे भी गई गुजरी तस्वीर रेवाड़ी की नजर आ रही है। हालांकि कल सीएम आए, लोगों को उम्मीद थी कि रेवाड़ी की कुछ तस्वीर बदलेगी, लगातार मानसून आया हुआ, बारिश आ रही है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सिफर है, यानी कि जीरो है व्यवस्था बनाने के नाम पर। रेवाड़ी की सड़कें देखें किस तरीके से बदहाल हो चुकी है, जगह जगह पानी खड़ा है, सड़कों में गड्ढे हैं, सफाई व्यवस्था सीवर की है नहीं। तो तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे, कार्यकर्ता सम्मेलन किया, तो लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो रेवाड़ी की वास्तविक तस्वीर भी जो है मुख्यमंत्री महोदय को दिखाएंगे, मगर ऐसा हो ना सका। हमारे साथ पैनल में जो लोग हैं उनका परिचय करा देता हूं। सबसे पहले जो पंचदश से है केशव चौधरी जी हैं, और एडवोकेट सुनील भार्गव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार महावीर सिंह निनाने जी हैं, और एक और पत्रकार है हमारे साथ महेंद्र छाबड़ा जी, साथ के अंदर है मोनिका पंडित जी। तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे क्योंकि इनकी पत्रकारिता का भी अनुभव है, वकील भी हमारे साथ है, और एक आम टीचर्स जो है वो भी हमारे साथ है कि रेवाड़ी की तस्वीर को लेकर के क्या सोचते हैं। क्योंकि बरसात से पूर्व दावे किए गए थे कि तमाम नालों की सफाई कर दी गई है, सीवर व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, पानी की निकासी का पूरा प्रबंध कर दिया गया है, मगर स्थिति आपके सामने है। हॉस्पिटल में भी पानी भरा है, तमाम बस अड्डे में भी पानी भरा है, सर्कुलर रोड पे भी पानी भरा है, गली मोहल्लों में भी पानी भरा है, और निचले इलाकों की तो हम बात ही नहीं करें, वहां तो जो हर साल की स्थिति है। महेंद्र छाबड़ा जी, सबसे पहले आप ही के पास आता हूँ, आज आप हमारे पैनल में जुड़े हैं। आपको लगता है रेवाड़ी को देख करके आप कह सकते हो ये पीतल नगरी है, हीरो का लंदन है, विकास की यहाँ गंगा भरी हुई है, पर नजर आता है इतने सालों के अंदर रेवाड़ी की कोई तस्वीर बदली है? आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रेवाड़ी की बात करें, जो सड़कों की बात करें, तो सड़कें तो लंदन की क्या बात करें। हम तो जब से रेवाड़ी में रह रहे हैं, रेवाड़ी की ऐसी हालत है, ऐसी है, और कोई भी बदलाव नहीं हुआ। सड़कें बनाने के ऊपर मोहनलाल जी, मैंने आज आपको एक वीडियो भेजा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो ये सरकार में जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। सेक्टर 10 जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, केशव जी आप जाते हैं वहां पर, वहां भी सड़क बनी है। वीडियो दिखाएंगे मोहनलाल जी, वहां पर 15 दिन पहले सड़क बनाई है। एक तो 10 साल से यह सड़क नहीं बनी, जब से सेक्टर 10 बना है लगभग 10 साल हो चुके हैं, और 8 लगभग सोसाइटियों में 200 परिवार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी स्वागत है, और मैं भी सेक्टर 10 में रहता हूं, और कार्यालय में 10 साल के बाद सड़क बनी। और देखिए सड़क बनने के बाद क्या होता है, एक पीछे का एरिया है जहां पर कोई रहता नहीं है, एक अवैध मकान बने हुए हैं जो हरियाणा विकास प्राधिकरण हुड्डा ने एक्वायर किए गए, और वहां पर सड़क बना दी गई। वहां कोई नहीं जाता, मतलब पशु भी नहीं जाते, इंसान तो जाना दूर है। उसके बाद 2 सोसाइटी आपको नजर आएंगी काड़ा का चौक पर, वहां 3 फुट के गड्ढे हैं, वो सड़क छोड़ दी गई। देखो अधिकारी क्या कर रहे हैं। उसके बाद एक बैंक्वेट हॉल है श्री श्याम वाटिका, वहां सड़क डाल दी गई, वहां कोई आना जाना नहीं है। मतलब कैसे पास हुई, कौन अधिकारी देख रहे थे। सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। अच्छी बात है सड़क बनी, बड़ी खुशी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय यहाँ आया, हो सकता है सड़क बन गई हो। और दूसरी बात यह है, दुख की बात यह, जो लोग रह रहे हैं, मतलब 50 परिवार रह रहे हैं, वहां 3 फुट के गड्ढे हैं, वहां अधिकारियों को दिखाई नहीं दिया कि सड़क बना दो, उसकी बैक साइड में बना दी, वहां कोई नहीं है। बोले क्या चल रहा है, सारा शहर तो चलो टूटा हुआ। छाबड़ा जी, ये तो चलो एक नई सड़क बनी है, आपने एक आरोप लगाया कि भाई ऐसी जगह सड़क बना दी जहां जरूरत नहीं है, और जहां जरूरत है वहां सड़कें नहीं बनी, लेकिन जहां जरूरत है नहीं क्या नहीं वहां नहीं, सड़कें बनी है क्या? और दूसरी बात नहीं, बड़ा मुद्दा है, यहाँ 3-3 फुट के गड्ढे पूरे सेक्टर 10 में थे, और कमेटी से बात करते हैं, नगर परिषद से, वहां जवाब आता है ये हुड्डा का एरिया है। हुड्डा से बात करो। सवाल ये उठते हैं, जिन महकमों की जवाबदेही, बरसाती पानी की निकासी हो, सीवर की सफाई हो, क्या उन विभागों ने काम किया? कल मुख्यमंत्री महोदय आए, क्या उनको कार्यकर्ताओं ने दिखाया क्या रेवाड़ी का हाल क्या हो रहा है? दिल्ली रोड के ऊपर क्या हाल है? फ्लाई ओवर पे बताइए, सड़क के लिए लगातार हम डिबेट पे डिबेट करे जा रहे हैं, लाइव हमने प्रोग्राम चलाया, वहीं से दिल्ली रोड से फ्लाई ओवर के नीचे, वो एक दिन से बना नहीं, 10 दिन का सांसद महोदय ने कहा था कि बन जाएगा। क्या वो रोड बना क्या जो जरूरी है, जहां दिल्ली को कनेक्ट रोड करता है? ये वहां एक व्यवस्था आश्चर्य ऐसी हो है, चुका।
देखो आपको बताऊं मैं, रेवाड़ी में पानी की निकासी की बात करें, कोई विशेष प्रबंध नहीं है, कोई योजना नहीं है। सड़क बन जाएगी। सड़क में कमाल की बात यह है, गड्ढे क्यों होते हैं आपको बताऊं? गड्ढे इसलिए होते हैं, सड़क बनती ही बरसात के टाइम है, क्योंकि सड़क टूट जाए और ठेकेदार की ये हो जाए कि भाई बरसात से पानी से सड़क टूट गई। आप अब सड़क कैसे बचेगी बताओ? जब व्यवस्था ये है, मटेरियल घटिया लगा देंगे और बरसात से पहले सड़क बना दी, अब किसकी गलती है बताओ? दिवाली में तो ठेकेदारों की चांदी है। इस टाइम सत्ता के साथ जुड़ो, मलाई खाओ। देखो ठेकेदार क्या है, ठेकेदार सत्ता के हैं, ठेकेदार सत्ता के हिसाब से बदलते रहते हैं। पहले ठेकेदार जिस दूसरी सत्ता थी उसमें, तो ये सड़क जब तक, देखो सारी मौला जी मेरी बात सुनो, जो व्यवस्था गलत है, व्यवस्था ये है। 250 करोड़ देंगे तस्वीर बदलेगी क्या? 2500 करोड़ में नहीं बदली रेवाड़ी, 250 करोड़ में तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? अब तो कह रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं तो रेवाड़ी को न्याय कर दिया जाएगा। चलो मैं तो कहूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं बदले, परंतु इससे पहले और भी सरकारों में 2500 करोड़ रुपए लगे, जब तस्वीर नहीं बदली। 250 करोड़ में कुछ नहीं होता। आज महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, एक वार्ड भी ठीक नहीं होगा 250 करोड़ में। और 250 करोड़ में भार्गव साहब तस्वीर बदलेगी। आप और लगातार मुद्दे उठा रहे, दिल्ली रोड का छोटा सा टुकड़ा वो नहीं बन पा रहा। कल मुख्यमंत्री महोदय, प्रशासन पानी निकालने में लगा रहा, पंप लगा करके, कैजुअलिटी वहां हो चुकी, युवक की मौत हो गई। लगातार हम लोग क्या कानों पे क्यों रहेंगे कि शासन प्रशासन के, सरकार के, या कल भाजपा मैं तो आपको मीडिया में रोज हमारी फजियत हो रही है और इस रोड को अधिकारियों ने नहीं बनवाया। बिल्कुल, जब भाजपा कार्यालय में जब कार्यकर्ता की ये मीटिंग हुई है, भाजपा कार्यकर्ता को चाहिए था कि यहाँ की शहर की तस्वीर सीएम साहब को दिखाते। यहाँ के जिला अध्यक्ष बीजेपी को ये चाहिए था कि असली चेहरा दिखाएं, ताकि ये पता चले ये अधिकारी काम क्या कर रहे हैं, और काम करते हैं तो कितना करते हैं। और जो सही बात कहा हमारे छाबड़ा जी ने, जब 2500 करोड़ में शहर की तस्वीर नहीं बदली तो 250 करोड़ में कैसे बदलेगी? जो आप दिल्ली में रोड का मामला देख रहे हैं, मैंने पहले आपको बताऊं कि पहले ये आगाह कर दिया था कि यहाँ पर कोई भी हादसा हो जाए तो उसका अधिकारी जिम्मेवार होगा। लेकिन जो आपने देखी होगी, जो एफआईआर जो दर्ज हुई है वो 279-304 की दर्ज हुई है। उसके अंदर क्या है कि कोई व्हीकल मार के भाग गया, जबकि हालात आपको भी पता है, हालात उनके परिवार को भी पता है, हालात मुझे भी पता है कि खड्डे में गिरकर मरने से हुई है। खड्डे में कल एक और सवाल है, रेवाड़ी के विधायक ने ज्ञापन सौंपा है शहर की, देश की, रेवाड़ी की समस्याओं को लेकर के। क्या वो ज्ञापन पढ़ा है मुख्यमंत्री महोदय ने या लिया रख लिया? ये हमें समस्या उठा रहा है, जनप्रतिनिधि है, विधायक उसको चुन के भेजा है लोगों ने, वो समस्या बताने गए हैं मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री को चाहिए था एक बार उस ज्ञापन पे निगाह मार लेते, भाई मैं आज यहाँ आया हूँ, घूम लेता, मतलब देख लेते घूम करके तमाम जो मुख्यमंत्री महोदय है, तमाम चीजें जो वहां पर है, कि किस तरीके से रोड टूटे पड़े हैं। जिन जिन रोड से आया उनको तो टाट का पैबंद लगा करके ठीक कर दिया था कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चले कि रेवाड़ी के हालात क्या है। कार्यकर्ता ने बताया क्या उनको? कार्यकर्ता ने दिखाया क्या? आपने देखा होगा बड़ी इस बीजेपी शासन में एक बहुत बड़ी, आप देखो, बड़ा आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस अधिकारी के खिलाफ आप शिकायत करते हैं वो खुद उसकी इंक्वायरी करता है। कितनी बड़ी अजीब बात है। आप किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करोगे, जब वो अधिकारी ही, आप शिकायत करो किसी भी अधिकारी के खिलाफ, उस अधिकारी के पास ही उसकी इंक्वायरी आ जाएगी। तो बताओगे कि ये कहाँ का न्याय है? लोगों को न्याय कहाँ मिल पाएगा अगर ये तो आज जैसे बारिश आई, पूरा शहर जलमग्न हो गया, जहां जाओ पानी। हॉस्पिटल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग गड्ढे में बाइक लेकर के फंसे हुए हैं, पानी के अंदर आप देखें किस तरीके से मरीज जा रहे हैं। और बात की जा रही है कि हमने बहुत बड़ा मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बना दिया। क्या उस हॉस्पिटल का फायदा है? हर रोज जब भी अगर समझ में बारिश आएगी वही स्थिति रहती है। वही बोला ऑक्सीजन का प्लांट भी लगा रहे हैं, अरे वो प्लांट क्या काम करेगा ऐसी बारिश के अंदर? आप बताए ना। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि है ना, जब सिविल हॉस्पिटल का ये हाल है शहर में हर जगह। ये बताओ, आप जब कोरोना में लोग अपने घरों में बैठे हुए थे तो ये नगर परिषद के अधिकारी कहाँ गए हुए थे? क्या इनको नालों की सफाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या इनको ये नहीं पता था कि बरसात का पानी आने वाला है? नहीं, क्यों? कोई ये लोगों की समस्या, चाहे लोग कितने ही मर जाएं, इनको कोई गम नहीं है। अगर सीएम साहब आते हैं तो वो गम नहीं है। बहुत
बहुत बढ़िया बात आपने कही है। और जब सीएम साहब आते निनानिया जी, हैं तो बड़े बड़े दावे करते निनानिया हैं। जी निनानिया जी की प्रतिक्रिया दे लेता हूँ। जी कल जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, खूब आपने देखा होगा, कल नारनौल भी आए सीएम साहब, वहां भी उनका किसानों ने विरोध किया, नारेबाजी हुई, वहां कार्यकर्ता नाराज है नारनौल में, बोला हम अपनी शिकायत लेके खड़े रहे, बोला ये अब रेस्ट हाउस में सुनेंगे, जबकि रेस्ट हाउस में पहले ही होके निकल चुके थे। तो तमाम जगह क्या रेवाड़ी भी आए, सर रेवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करा, क्या कार्यकर्ताओं ने वास्तविक स्थिति बताई रेवाड़ी की? यदि हमारे यहाँ अधिकारी सुनते नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, देखिए किस तरीके से सड़कों की बुरी हालत है, दिल्ली रोड देखिए, तमाम जगह गली गली में पानी भर जाता है, क्या वो व्यवस्था दिखाई कार्यकर्ताओं ने? कोई एक गिनाई कोई चीज है उनको? देखिए मोहनलाल जी, आपने कहा रेवाड़ी लंदन है, हरिवाल की लंदन है। मैं तो कहता हूँ ये हरिवाल की लंदन बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है बरसात के दिनों में मुझे तो। दूसरा ये है कि आप समस्या अधिकार तो बताएंगे नहीं, यहाँ समस्या क्या है। हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के जिले के प्रधान थे, उनको बतानी चाहिए थी। जब यहाँ के मतलब कांग्रेस के विधायक मिले उनसे और ज्ञापन दे रहे थे, तो वहां कुछ कुछ बीजेपी के उन्होंने तंज कसा ये संसद में वो बात उठानी थी। देखिए संसद जब मौके पे वो विधायक कह रहे हैं ये समस्या है जी, यहाँ पानी यहाँ भरा है, यहाँ दो लोग मर गए शहर के अंदर, एक धारूराम मर गया बिजली के खंभे से पानी की वजह से, एक यहाँ अपना पुल पे मर गया। तो मतलब मैं कहता हूँ ये जितने भी बीजेपी के नेता थे मेरे आदरणीय, ये सारे महिमा मंडित करके थाली लिया खड़े थे, इनको फुर्सत कहाँ थी मतलब समस्या बताने के लिए, सारे महिमा मंडित कर दे। आजकल तो सोशल मीडिया पे प्रचार करो ना, अपनी फोटो सेल्फी खींचो, लगाओ, सारे दिन हाँ अपना प्रचार हाँ, करते। उनका तो ये था मुख्यमंत्री। मीटिंग करी, हमने कमांडर मीटिंग करी। अरे हाँ शहर के लिए कौन कौन बोल रहा है? शहर के लिए कौन बोल रहा देखिए, है? अधिकारी नजर आ रहा है कोई? कोई मुख्यमंत्री के पास भाजपा ऐसे का ऐसे नेता, सारे कोई चिपके आप खड़े ज्यादा थे, कोई नेता, सारे नंबर बना रहे थे, लेकिन सवाल ये देखिए मनोहर लाल जी, ये मैं होता है देख ना, आप सुनिए सुनिए एक मिनट मेरा मनोहर सवाल। लाल जी देखिए, मतलब फर्ज इनका पड़ता था ना, बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता उनके नजदीक थे, उनकी बात मानते, चलो हम तो आम आदमी, हमें कौन घोषणा देता, हम तो एक पत्रकार हैं। लेकिन वहां देखा जाए तो आप वाली बात है, फोटो खिंचाने के मजहब थे, नंबर बनाने के नंबर थे, नंबर कैसे मुख्यमंत्री के सामने बने है जी। तो समस्याओं से कोई किसी को लेना देना नहीं है। अभी भार्गव साहब ने क्या बात कहा, ठीक है, 1995 में आप बाढ़ आई थी, बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी, भाई भार्गव साहब देखे होगे आपने तो, महेंद्र जी आपने देख लिया, मैंने काम भी प्रोफेसर किया, जी। उसमें काम किया, हाँ लोगों जी, की सेवा की है। अब वो उस टाइम देखिए 1995 या कोई व्यवस्था भी नहीं थी, अब तो बहुत साधन भी काफी हो गए। वहां राजकुमार वर्मा फौजी मतलब डीसी होते थे यहाँ, रात को बिल्कुल 12 बजे वो चप्पलों में निक्कर में बनियान में निकले थे शहर से अपना अमला सामला लेके, और वो पानी कितना भयंकर था, एक आदमी मर गया था रामपुरा का। और उन्होंने इतनी मेहनत करके उन्होंने दिन में 12 बजे वो पानी को आगे निकाल दिया धारवाड़ की तरफ। ठीक है और ये जनाब, जब तक की आबादी भी नहीं थी निगरानिया जी, अब तो 250 करोड़ तक देके गए हैं, पूरा रेवाड़ी की तस्वीर बदल जाएगी। आपको लगता है 250 करोड़ से तस्वीर बदलेगी? देखिए मोहल्ला जी, पहले तो यहाँ की बस जो कि बुनियादी ढांचा है भ्रष्टाचारी का, नगर पालिका का, या कहीं भी देख लो, मतलब उसको ठीक किए गए। ये भी 250 करोड़ तो दे तो दिया, लेकिन ये लगे कौन लगाएगा, फाइलों ये में कितने अटकेंगे कौन, लगेंगे? कहाँ कितने लगेंगे, यहाँ के कितने ठेकेदार लगेंगे? कोई कमीशन जब तक यहाँ का तो बुनियाद। निनानिया जी बीच में टोकू लगा तो दिए, सेक्टर 10 में देखो ना कैसी जगह सड़क बना दी, ऐसे देखिए लगेंगे। महेंद्र जी, अब देखिए, अब देखिए मतलब अब जहां यहाँ पे भ्रष्टाचार का इतना भारी वो है मामला, सारे दफ्तरों में मालूम, नगर पालिका को ले लो, तो उनको ठीक करें पहले। अगर मान लो ये 250 करोड़, सवाल ये उठता है ना, लगातार जब बारिश से हम डिबेट कर रहे हैं, लगातार हम सवाल उठा रहे थे, क्या नगर परिषद ने, क्या जन स्वास्थ्य विभाग ने, किसी एक विभाग ने जिनकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि बरसात आने वाली है, जैसा भी बताया कि कोरोना काल के अंदर ये सब चीज व्यवस्था हो सकती थी, जब लोग घरों में बैठे थे, तो आपको लगता है उस समय का यूज नहीं किया किसी ने? देखिए लेकिन जनवरी में मानसून आएगा, इतनी मोहनलाल बारिश जी, आएगी। जब बारिश आती है तो मतलब पहले अखबारों में बड़े बड़े वो दिए बयान दिए जाते हैं, प्रशासन के अधिकारी देंगे, हमारे जो नेता वो देंगे कि हमने बड़ी आपदा के लिए प्रबंध कर लिए हैं, हमने प्रशासन को बड़े कैडा कर लिया है। लेकिन वही मतलब ढाक के 3 पात, जब बारिश आती है ढाक के 3 पात। अब रेवाड़ी तो बंगाल की खाड़ी, मतलब पानी से ऐसा लग रहा है बंगाल की खाड़ी नजर आ रही है हमें तो,
लंदन कहाँ नजर आ रहा है? हमारे नेता भी ऐसे ही हो गए क्या सर? छपास कर हो गए, उनको अपनी फोटो खिंचवाओ, सेल्फी बस। लगाओ, सरकार की बड़ी बड़ी तारीफें करो कि जी हमने ये मंडल मीटिंग करी, कमंडल मीटिंग करी, रेवाड़ी का विकास होगा। कैसा विकास होगा? आपको लगता है कहीं विकास नजर आएगा? ये सिर्फ अपनी वो है ना विकास, अपना अपना, उनको पब्लिक से कोई लेना था नहीं, बात तो सामने कहा। ये मोबाइल सोशल मीडिया अपना प्रचार करने का माध्यम हो गया सिर्फ। हाँ हाँ, ये देखिए अब अपनी आप फोटो सब खींच लो, अपनी सेल्फी डाल दो, अपने कार्यक्रम की खुद ही फोटो खींचो, खुद ही डाल दो। अब बिल्कुल पत्रकारों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अब हालात देख रहे हैं पत्रकार सवाल करके बोलो ही मत, कहते कि हमारे मोहनलाल। तो पार्टी ने मुझे कैमरे पे बात करने दे। तो मौला जी, मैं तो यही तो कह रहा हूँ। मैं भी एक बार यही सवाल आपसे फिर दोहरा रहा हूँ, क्या लगता है कि सोशल मीडिया, मोबाइल आ गया हाथ के अंदर, फेसबुक सोशल मीडिया आ गया, अपनी फोटो कैसे खुद ही डाल दो अपने कार्यक्रम की, खुद ही पत्रकार भी बन जाओ और अपनी तारीफ करते रहो, बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ते रहो अपनी अपनी तारीफों में, खुद ही अपनी कमंडल की मीटिंग, कभी मंडल की मीटिंग, कभी फलाना मीटिंग, कभी कन्ना प्रमुख, कभी ढिगड़ा प्रमुख। तो मतलब तमाम ये चीजें सब यही करते रहो अपने फेसबुक पे। समाज का एक रोग हो गया क्या? देखो, हर आदमी को अपना, राजनीति में भी जो लोग हैं उनको समस्याओं को आगे लाना चाहिए, ना कि अपने आप को आगे लाना चाहिए। जनता के नुमाइंदे हैं, चाहे यहाँ पर चाहे कोई कार्यकर्ता है, भारतीय जनता सरकार कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, छोटा नेता है, सोशल मीडिया पर अपनी जाने की वजह समस्याएं डालनी चाहिए। और जो बड़े नेता मुख्यमंत्री, आम जनता की भी तस्वीर डाल देना, शहर की सड़कों में डाल दे, बता तो दे कि हम हीरो के लंदन में हैं, हम पीतल नगरी में हैं, वो तस्वीर भी डाल देना एक आधो बार। वो नहीं डालते क्या ये लोग? सावड़ा जी, वो तस्वीर भी डालनी चाहिए ना उनको, वो नहीं तस्वीर भी बिल्कुल, डालनी चाहिए ना। नहीं, वो तस्वीर इसलिए नहीं डाली जाती, पार्टी का एक्शन हो जाएगा। ऐसे कैसे डाल देंगे? वो तस्वीर डाल दें तो पार्टी का एक्शन होगा, आप समझते हो? ऐसे कैसे डाल देंगे? मतलब सीवर की सफाई नहीं हो रही, नोटिस आ जाएंगे अनुशासनहीनता के। नोटिस जवाब देना पड़ेगा। ये तो कोई दबंग नेता होगा वही डालेगा, जो जनता का हितैषी होगा कि ये हो रहा है, बाकी कोई नहीं डालेगा। चलिए एक बार केशव जी को लाइन पे लेते। मोनिका जी सुन पा रहे हैं? मोनिका जी को लेते। हाँ जी सर, हाँ जी सर, सुन रहे हैं। आप तो महिला है, जब शहर में निकलते होंगे आपको लगता होगा आप लंदन के अंदर हैं, यहाँ की सड़कें बढ़िया देखने लायक है, कहीं खड्डे नहीं होंगे, बिल्कुल बरसात का पानी कहीं नहीं रुकेगा रेवाड़ी के अंदर। हाँ जी, नमस्कार मोहनलाल जी, और पैनल पे सभी लोगों को नमस्कार, और सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी जैसे निन्यानिया जी ने बताया कि हिंद ये बंगाल की खाड़ी बन चुकी है, इसी से ही शुरू करती हूँ। अभी थोड़े दिन बाद अगर वो बंगाल की खाड़ी, अगर डीसी सर उस दिन पानी की निकासी नहीं करवाते खड़े होके और रात को बारिश आती, तो वो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में बदलने वाली थी। वो तो भला हो डीसी साहब का, थोड़ी देर उस दिन उन्होंने पानी निकलवा दिया, नहीं तो आपको यह हिंद महासागर नजर आता बंगाल की खाड़ी की बजाय। पहली बात। दूसरी बात, उसमें भी 3 घंटे पहले हमने खबर चलाई थी कि हाँ जी, आपकी खबर देखने के बाद ही ये सारा कुछ किया गया था, निकासी वगैरह आपकी खबर देखने के बाद ही। चलो कुछ तो किया, देर आए दुरुस्त आए, हम ये मानते हैं। आगे कहने का मतलब ये, जैसे निन्यानिया जी ने कहा बंगाल की खाड़ी, अगर वो पानी नहीं निकाला जाता आपकी न्यूज देखने के बाद, तो वो हिंद महासागर में कन्वर्ट हो जाता रेवाड़ी। दूसरी बात, अगर पानी नहीं निकाला जाए, अगर 2-3 दिन लगातार बारिश आ जाए, तो यहाँ पर आप मानेंगे नहीं, यकीन से कह रही हूँ, सड़कों के ऊपर नावें चलने लग जाए। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बोट की जरूरत पड़ेगी अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। इतना बुरा हाल है सड़कों का। तीसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, बारिश के दिनों में ही ये सीवर की सफाई करते हैं और उधर एक बैनर लगा देते हैं, यहाँ सीवर खतरा है, सीवर की सफाई हो रही है। अरे भाई, सीवर की सफाई तो हो रही है, कुछ उसको बंद तो करो, ढक्कन को तो बंद करो। बारिश आ जाएगी, कोई व्यक्ति जा रहा है साइकिल पे, स्कूटी पे, किसी भी व्हीकल पर, वो सीवर में गिरकर उसकी मृत्यु भी हो सकती है, जो बहुत ज्यादा जानलेवा भी हो सकता है। तो कहने का बात ठीक है, बालावास रोड पे हाँ जी, सीवर का ढक्कन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ढक्कन नहीं है, और वो होगा भी नहीं। ढक्कन लगाएंगे तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा। दूसरा, जैसे महेंद्र जी ने बोला 250 करोड़, 250 करोड़ वास्तव में ठीक है, यहाँ 2500 करोड़ भी लगा दिया जाए तो कुछ नहीं होना। 250 करोड़ को भी चलो मैं मानती हूँ, हमें एड मिली है, अगर उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो काफी कुछ काम हो सकता है, अगर सही तरीके से ईमानदारी से उसके ऊपर पैसे खर्च किए जाए तो। तीसरी बात, जैसे अब हम स्कूल जाते हैं, जैसे बच्चे हैं, पेरेंट्स को इतनी परेशानी हो रही है, वो अब बड़ी मुश्किल से स्कूल खुले हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हुए हैं, वो
उस पानी में से इस तरीके से जाते हैं जैसे वो एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर अपनी जान हथेली पर रखकर जा रहे होते हैं, स्कूल टीचर्स भी और बच्चे भी। ठीक है, कोई भी आम आदमी, अब पानी भर चुका है, आप मोनिका जी वही सवाल है। दिल्ली रोड पे 10,000 बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ जी, 10,000 बच्चे उस रोड पे जो स्कूल है, 10,000 बच्चों की क्वांटिटी है कम से कम। किसी को किसी की जान से नहीं लेना। फ्लाई ओवर के नीचे रोड ठीक नहीं हो सका। किसी को, अधिकारी को, किसी नेता को, किसी को चिंता है उसकी, हमारे नहीं, जनप्रतिनिधियों को। कल सीएम साहब आए, उन्होंने दिखाया वो रोड के हालात है, वहाँ क्या स्थिति है। हाँ, वो खाली मैं उसी, पंपिंग लगा के पानी करना शुरू कर दिया, निकालना। अरे मैं उसी, हाँ 10 दिन का टाइम दिया था सांसद महोदय ने। मोहनलाल जी, मैं इसी पर ही आ रही हूँ। जैसे अब कल सीएम साहब आए, क्या ड्यूटी बनती थी सभी की? फोटो नहीं खिंचवाना, आम जनता को भी बुला के उनकी परेशानियों को बताना चाहिए था। एक तो उन पार्टी के सदस्यों को बताना चाहिए था, लेकिन क्या किया, आम जनता को वहां पे घुसने ही नहीं दिया। इसीलिए नहीं घुसने दिया, अगर आम जनता को घुसने देते, बताने देते, तो सीएम साहब के सामने शहर की पूरी सच्चाई सामने आ जाती, और जिससे क्या होते वो बेपर्दा हो जाते। तो अपने को पर्दे से ढकने के लिए, अपने आप को नाकामियों से बचाने के लिए, हाँ, कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी गई ना, बिल्कुल किसी की नहीं सुनी। जो खबरें छप रही है नारनौल में, तो कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी। उनको वो अपने हाथ में लेकर के बैठे रहे, अपनी समस्याओं को, शिकायतों को लेकर के। हाँ, वो अलग अलग महकमों की शिकायतों को लेकर बैठे थे कि हमारी शिकायतें पर किसी की सुनी, वो इसीलिए तो नहीं मिलने दिया उनसे, इसीलिए नहीं मिलने दिया। अगर मिलने दिया जाता तो उनके सारे पर्दे बेनकाब हो जाते कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। दूसरा भी जैसे क्वेश्चन आया, विकास कहाँ हो रहा है? विकास तो हो रहा है, विकास अपने घर बैठे। कितने विकास चाहिए? 4th में विकास पड़ता है, +2 में विकास पड़ता है, 10th में विकास पड़ता है, 8th में विकास पड़ता है। विकास कहाँ हो रहा है? विकास अपने घर बैठा है। ठीक है, वो बाहर किस लिए निकलेगा? सड़कों का विकास, सीवरों का विकास, ये इससे किसी का लेना देना नहीं है। दूसरा, सिर्फ अपने कोई तो संबंधित महकमा काम करे ना, कोई तो करे। अधिकारियों से आकर के सीएम साहब आए तो ये पूछना था ना कि भाई शहर में कोई समस्या है, अधिकारी कौन कौन से विभाग से आपको शिकायतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। इस मुद्दे पर तो लोगों में उम्मीद थी ना कि सीएम साहब आएंगे तो आज कम से कम रेवाड़ी का उद्धार होगा। इस मुद्दे पर क्षेत्र के विधायक ज्ञापन देने गए, क्षेत्र के विधायक ज्ञापन देने गए तो उनसे पूछ लेते, भाई बताइए आप ठीक है विपक्ष के हैं तो आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं। नहीं, विधायक जी ने तो अपनी परेशानियां बताई हैं। जैसे मैं वीडियो देख रही थी आप लोगों का, विधायक जी ने तो शहर में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानी है, उससे रूबरू करवाया है सीएम साहब को। लेकिन क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा, सबको मिलके आगे आना पड़ेगा। बाकी लोग भी तो बताएं, जो उनके मेंबर हैं, सांसद हैं, जो सदस्य हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनको भी तो ड्यूटी बनती थी ना कि सभी समस्याओं से अवगत कराना। उससे करवाया नहीं, उनको तो बीच में रोक रहा हूँ। हाँ जी, देखिए, जो विधायक महोदय विधायक, हाँ जी जी, एक मिनट आपके पास आऊंगा। ये सबका वाली बीच में इंटरफेयर मत करो। डिबेट आपकी बात सही होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। एक बार केशव चौधरी जी, एक मिनट केशव चौधरी जी के पास। केशव जी मोहनलाल जी, आप पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं, रेवाड़ी में आप इतनी समाज सेवा कर रहे हैं, कहीं पानी की वैन चलवा रहे हैं, कहीं एम्बुलेंस चलवा रहे हैं। वो एम्बुलेंस कहाँ जाएगी? इन गड्ढों में चलेगी क्या? देखिए मोहनलाल जी, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। नहीं, काम आप कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, आप जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, आप जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, गरीब बच्चों को शिक्षा देगा पंजाबी समाज, जिनके माता पिता की कोरोना में मौत हो गई, आप तमाम चीजें कर रहे हो। लंदन रेवाड़ी का है, कल सीएम महोदय आए, कार्यकर्ताओं को वो भी दिखा देना था कि शहर के हालात और स्थिति है। मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आप अहीरो की लंदन जिसको आप बता रहे हैं ना, इस अहीरो की लंदन को, अहीरों को पीछे छोड़ना, इनमें भी इन्हें हीरो का हाथ है, मैं आपको बता दूं। नहीं तो हमारी रेवाड़ी किसी टाइम में 1969 का मेरा जन्म है मोहनलाल जी, उस समय जब हम पैदा हुए, जब मेरी 89 से मेरी राजनीति शुरू हुई है मोहनलाल जी, उस समय इसको हम हीरो का लंदन ही कहते थे। नंबर 2 बात। दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि माननीय विधायक कल सीएम साहब से मिले। मैं आपको क्लियर ये चीज बता दूं, मोहनलाल जी चहुमुखी विकास के निर्माता, सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास पर चलने वाले हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के राज में ही पहली बार ऐसा हुआ है। वरना विपक्ष का एक एमएलए
और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर भाग ले, इम्पॉसिबल, जा ही नहीं सकता। नहीं, भाग नहीं लिया, ये सुनिए गलत। सुनिए भाग मोहनलाल नहीं, जी, ज्ञापन देने गए हैं वो, ज्ञापन देने देखिए गए हैं। देखिए 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 मोहनलाल जी, देखिए, विधायक जनप्रतिनिधि देखिए है तो गलत। मोहनलाल जी, वो कोई जनसभा नहीं थी। पहले तो आप मेरी बात सुन लीजिए। कल वहां पर सीएम साहब की कोई जनसभा नहीं थी, वो एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। और 15 मिनट के अंदर ठीक है। जैसे ही एसपी साहब ने बताया कि माननीय विधायक आपको एक ज्ञापन देना चाहते हैं, मैं इस आपके मन से आचार चैनल से सीएम साहब की तारीफ करता हूँ। एसपी साहब से पूछा गया कि क्या ज्ञापन है, उन्होंने कहा जी रेवाड़ी के विकास के बारे में जो अनदेखी हुई उसका ज्ञापन है। तो सीएम साहब ने कहा हाँ। बिल्कुल, उनको समय दीजिए, मैं उनको मिलूंगा। और उनका पूरा का पूरा ज्ञापन हमारे सीएम साहब ये ने पढ़ा मानता है। है, ये मानता है, ये मानता है, हम मानते हैं आपकी देखिए, बात, ये और मानते ये जो चीजें है ना मोहनलाल जी, जो आज आप ये सब बता रहे हैं, क्या हीरो के लंदन में जब हमारे भाई हमारे को अपने छाबड़ा जी भी बता रहे हैं कि 2,500 करोड़ रेवाड़ी में लगा, वो 2,500 करोड़, ये कांग्रेस सरकारों की बात कर रहा हूं। ये तो कल अगर 2,500 करोड़ जो हमारे को 250 करोड़ जो हमारे को सीएम साहब ने दिया है, उसको सही मायने से बगैर भ्रष्टाचार के सिरे ऐसे ठेकेदारों को काम दिया जाए जो ईमानदारी से रेवाड़ी के अंदर काम करे मोहनलाल जी, तो लेकिन 250 करोड़ में। जो हालात और स्थिति है वो 250 करोड़ में ठीक हो जाएगा क्या? देखिए मोहनलाल जी, इसके पीछे मैं फिर मैं आपसे वही बता देना वही चाहता सवाल कर रहा हूँ, हूँ, क्या इसके क्या पीछे 250 करोड़ पे सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी नगर परिषद। आज मैं आपको कहता आज हूँ, रेवाड़ी गुड, आज गुड, रेवाड़ी गुड। एक गांव में तब्दील हो गया, आज रेवाड़ी एक गांव में मैं तब्दील है। फिर मोहनलाल जी मैं कहता हूँ कि गांव की भी तस्वीर अच्छी मिल जाएगी। हमारी नगर परिषद को द्रौपदी बनाकर चीर हरण करा किया गया है पिछली सरकारों में। लेकिन अब आपके चैनल के आपकी माध्यम से बताना आपका चाहता जहाँ हूँ, रेजिडेंस है, आपका जहाँ रेजिडेंस है वहाँ एक गोटे पानी है इस वक्त भी। मैं आपकी इस बात से मोहनलाल जी मना नहीं कर रहा हूं कि वहां एक गोडे पानी नहीं है। और डीसी साहब उपायुक्त हमारे यशवंतर सिंह जी, पिछली बरसात में भी आपने देखा होगा, और अभी की तस्वीरें हमारे माननीय सम्माननीय हमारे यशवंतर सिंह जी ने तस्वीरें देख ली हैं। और आप 1 घंटे बाद देखिएगा, मैं आपके चैनल से बता रहा वो देख लिया। हूँ, अरे तो डीसी साहब डीसी अभी साहब, शहर के अरे अंदर तो पूरे मुआयने संबंधित कर विभाग लेंगे। क्या कर रहे हैं? सवाल ही उठता, नगर परिषद क्या कर रही है? नगर नगर परिषद को परिषद में हम लगातार उठा रहे थे मुद्दा कि सड़कों की व्यवस्था खराब है, बरसात आने वाली है, नालों की सफाई कब होगी? सर्कुलर रोड पे आपको पता है 4 साल में कब नाले साफ हुए थे, पता है आपको? भाई बिट्टू भाई भी जो है, बिट्टू मोहनलाल जी, एक मिनट रुको बिट्टू भाई। एक मिनट छाबड़ा जा रहा बिट्टू, हूं। आपने मशीन लगी हुई देखी है कभी सर्कुलर रोड पे? तो सीवर की सफाई करती है, पाइपलाइन कभी खाली हुई हो? देखिए खोला, वो सब, 4 वो वर्ष की मैं घास आपसे, निकाला, मैं मोहनलाल जी पूरा हो उसी गया। बात का आपसे जिक्र कर रहा हूं कि उसके अंदर भी भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी जो अफसर बैठे हैं, वो नालों को बगैर मशीन के साफ करने दिखा देते हैं और करोड़ों लाखों रुपए का बिल पास करवा लेते हैं। भाई लेकिन इस सरकार में इस तरह ऐसा नहीं होगा मोहनलाल जी, हो बिल्कुल रही नहीं है, होगा इस अरे सरकार अभी भी में। हो रहे हैं ना। बिल आपके आपके मॉडल टाउन में आपने कभी कोई मशीन लगी देखी है? कोई बड़ी मशीन आई हो आकर के सफाई की हो कभी किसी ने? करोड़ों रुपए की मशीन सफाई नगर परिषद ने सफाई की, बोले शहर चमन हो जाएगा। आप ही के विधायक से कापड़ीवाल जी, बोलो बड़ा डंका पीटा था, हमने 1 करोड़ की मशीन ले ली है, अब शहर में गंदगी नहीं होगी, डिवाइडरों के किनारे मट्टी नहीं होगी। कहीं दिखा आपको वो मशीन चलती? कभी देख रहे हो आप? कितने दिनों से चली है वो मशीन? मोहनलाल जी, वो फुल ऑटोमेटिक मशीन कितने मुद्दे है। गिनाऊं आपको मैं? नहीं, अभी बिल्कुल। निकाल चुनाव होके गए हैं, बड़े बड़े दावे किए गए, जो हार गए उन्होंने भी किए थे, आज वो भी नहीं नजर आ रहे कहीं भी। जो चुनाव हार गए वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे, मोहनलाल जो जी, जीत गए वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ये बता रहा हूं, जो कल सीएम साहब ने 250 करोड़ रुपया रेवाड़ी को दिया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भ्रष्टाचारी जो लोग नगर परिषद के अंदर बैठे हैं और जो इसके ऊपर गिद्दी उनकी नजर बनाई बैठी है, मैं आपको बता दूं 250 करोड़ रुपया रेवाड़ी में अगर बिल्कुल लगेगा तो बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से लगेगा, किसी का भी बिल पास नहीं होने दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहनलाल जी आपको बताना बिट्टू भाई 1 मिनट, मैं 1 मिनट लूंगा आपके। मोहनलाल जी चुप रहिए। मुख्यमंत्री जी कल आए, मैंने सेक्टर 10 की बात करी, आप देख लीजिए सड़क गलत जगह बढ़ा दी। ये कैसे लगाएंगे बिट्टू भाई, ये कैसे लगेगा आप सोचो। महेंद्र भाई, आप मेरी बात को थोड़ा समझिए। देखिए, आप भी सेक्टर 10 में वही रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम सब लोग यही चाहते हैं कि भगत सिंह किसके घर में पैदा हो। जब आपके आसपास जो सड़क बन रही थी, जहां पर सड़क की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी सुनने को बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन वो मैं अपने आपको भाजपा के कार्यालय के लिए अगर हो रही है भैया। मैंने बात सुनिए, बात नहीं कार्यालय के आगे मोहनलाल अगर जी, सड़क बनी है तो मोहनलाल जी कोई बात नहीं, कार्यालय के सुनो, आगे सुनो। सड़क बनी है तो कोई अरे अपराध वही नहीं है। बता रहा हूँ, लेकिन मॉडल टाउन कौन के कौन अंदर पढ़ना लेगा? आपसे कौन पढ़ना लेगा? मैं मोहनलाल जी आपको बता रहा हूँ, मॉडल टाउन के अंदर मंगल सेन पार्क के पास अभी चारों तरफ सड़क बन रही है।
मैंने खुद वहां खड़े होकर ठेकेदार के सैंपल भरवाए। मैंने उनको कहा, और ये काम हमारे महेंद्र छाबड़ा जी को भी करना चाहिए था। अगर सेक्टर 10 में इनके वहां रोड मैं मौला जी इनकी बात का जवाब दे काम हो रहा है हमारे अरे बात सुनो, एक मिनट, नहीं बात जवाब सुनो, नहीं इस बात का जवाब सुनो। ये सड़क बनने के बाद पता चला गलत जगह बनी, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आवाज चैनल पे उठा रहा हूँ, सभी रिवाड़ी के नेताओं को नॉलेज में डाल दिया। तो मजे की बात ये, नगर परिषद में जब मैसेज डाला तो वो बोले ये हुड्डा ने बनाई है, मतलब एक दूसरे पे बात डाल दी गई। मैंने डीसी साहब को कल आज सुबह सबसे पहले मैसेज डाला। डीसी साहब रिवाड़ी के बहुत बढ़िया डीसी है, बता दूं आपको। कोई भी काम हो, मैं एक दिन गड्ढा ग्रास मार्केट में नहीं भर रहे थे, नगर परिषद वाले मैंने फोटो खींच के डाला, मतलब 24 घंटे में वो गड्ढा ठीक कर दिया जो 15 दिन से ठीक नहीं हो रहा था। और दूसरी बात बता दूं, डीसी साहब की नॉलेज में मैंने डाल दिया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नॉलेज में डाल दिया, चैनल के माध्यम से दे दिया, मीडिया में दे दिया। और बताओ क्या करूं मैं इसके लिए? बीजेपी कार्यालय, सुनो, बीजेपी के लोग आते हैं, उस हरियाणा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाए, और ये जो अवैध रूप से सड़क बनी है, ये पैसा उससे वसूल किया जाए। आप बताइए, मेरी बात से सहमत नहीं है तो क्या ये जनता की कमाई को इस तरीके से बर्बाद करेंगे? हमारे घर के आगे सड़क मत बनाइए, परंतु ऐसी जगह मत बनाइए जहां जरूरत नहीं थी। मैं छाबड़ा जी, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं कि जिस दिन आपके घर पे पीछे जहां पर सड़क की जरूरत नहीं थी, जहां पर सड़क बन रही थी, आप उस समय भी उपायुक्त महोदय जी आप कहीं बाहर हो, आपको सपना आएगा कि सड़क बन रही है, ये बताओ। ठेकेदार आके सुनो, रोडी की सड़क है, आजकल मशीनी युग है, केशव चौधरी जी 2 घंटे में सड़क बन जाती है, आधा किलोमीटर। और डल गई, मैंने छत पर जाकर देखी, 7वीं मंजिल से देखा मैंने जाकर, सड़क बनी हुई है दूर जाकर, वो तो दिखाई बाद में देखा, एक गलत थी, दूसरी भी बना रखी है ऐसी। आप बताओ क्या जरूरत है? जब टेंडर पास होता है उन अधिकारियों को पता नहीं है। आप एक बात सुनिए, मुख्यमंत्री ईमानदार है, मैं दावे से कह रहा हूँ, परंतु अधिकारी तो चोर हैं, इनको कैसे बदलोगे? इन अधिकार के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक नहीं बदले जाए, मानेंगे नहीं। मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो सड़कें बदली हैं और कोई भी उसके अंदर ठेकेदार या सड़क बनाने वाला या कोई इंजीनियर वो अपराधी है, तो मैं आपको फिर इसी चैनल के माध्यम से बता के देना चाहता हूँ, महेंद्र छाबड़ा जी, आप उपायुक्त महोदय को सारी आप चीजें दे दिए। हमारे यशेंद्र सिंह जी बिल्कुल रेवाड़ी के प्रति, वो 1 रुपया अगर बिल पास होगा, चलो आज बात सुन लीजिए, आगे बात नोट करिए। जिला उपायुक्त के नॉलेज में आ गया है, मैंने सब नेताओं क्या दिया, जो गलत सड़क बनी है आप टाइम रख लीजिए, मैं 6 महीने का टाइम कार्रवाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप शिकायत कर दो, उसी के पीछे ये अधिकारी लग जाएंगे, आप ये कह रहे हो, मैं मानता हूँ, मैं कर रहा हूँ ना, मैं करता हूँ, मैं इतनी शिकायतें करता हूँ डिपार्टमेंट की, एक भी शिकायत पे अगर आज तक असर पड़ा हो, आज भी अगर एक भी अधिकारी पे एक्शन हुआ तो आप जूते आज सरकार है, अगर शिकायत की जरूरत क्या है? एक फोन पर सब कुछ होता है, अधिकारी को बताइए किसने सड़क बना दी ऐसी गलत जगह, एक्शन तो देखो, एक्शन नजर आए जनता के आगे। कल अखबार में आए कि इसने बनाई थी, इसको सस्पेंड कर दिया, और पैसे की वसूली की जाए उस अधिकारी से, ताकि एक अधिकारी से वसूली होगी या दूसरी जगह ऐसे गलत काम नहीं होंगे, ऐसी सड़कें बनती रहेंगी। छाबड़ा जी आराम से सुने ना, दूसरे की भी तो सुने एक बार प्लीज, आराम। हम ये कह रहे हैं, सवाल ये है, जब हमारे इतने सशक्त डीसी हैं, तो जो विभाग इस तरीके के घपलेबाजी करता है, भ्रष्टाचारी करता है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई जिला उपायुक्त करती? सीधा करें उनको सस्पेंड। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ नगर परिषद के, पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिला उपायुक्त, और एक मैसेज जाएगा कि हाँ, जिला उपायुक्त ने सख्ती से खेचा, इस अधिकारी ने नालों की सफाई नहीं करी, इस अधिकारी ने सीवर की सफाई नहीं करवाई, इस महकमे। नगर परिषद के बाहर जाकर देखिए आप किस तरीके का हालात है, आप कहेंगे वो नगर परिषद का एरिया है, उनके सड़कें खुद के बाहर के देखिए, डिवाइडर देखिए, शहर का कोई कोना तो बताइए केशव जी कि जहाँ सुंदर हो, जहाँ हम कह सके। आप अपना एक पार्क भी आप खुद मेंटेन करते हैं, जब जाकर वो पार्क है आप उसके सामने रहते हैं, नहीं उस पार्क में भी आपको बता दो ताश खेलने वाले आप नर्सरी मिलेंगे आपको।
नहीं नहीं मोहनलाल जी, हमारे पार्क में आपको कोई ऐसा प्राधिकरण नहीं मिलेगा। वो आपके घर के सामने आप खुद केयर कर रहे हो। तो मैं तो चाहता हूं मोहनलाल जी, जो हम रेजिडेंस वेलफेयर जितनी भी एसोसिएशन बनी हुई है, जिनके घर के सामने पार्क है, उनका हमको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। हम उसमें सरकार पे क्यों छोड़ते हैं? अरे आप कब तक खर्चा लेंगे, कहाँ से लेंगे आप उस पार्क को मेंटेन करने का खर्चा, कहाँ से लाएंगे आप? सवाल वो हो रहा है ना कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, कर्मचारी क्या कर रहे हैं, उनको तो करना पड़ेगा ना काम। नहीं, मैं मोहनलाल जी अधिकारियों के लिए, जो इस समय हमारे जो अधिकारी हैं, उनके अगर जिले के जो मालिक होते हैं वो हमारे उपायुक्त होते हैं, देखिए हम कहें कि उनकी जिम्मेवारी बनती है, और मैं आपको उसको जीता जागता एक प्रमाण देना चाहूंगा। अभी ये 5 दिन पहले की बात है मोहनलाल जी, हमारे हरियाणा के यशस्वी गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने गुड़गांव के अंदर आए हैं और 5 अफसरों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा के और 2 अफसरों को सस्पेंड करके भाई मौके से उन्हें घर बैठा दिया और एफआईआर दर्ज कर दी। ऐसी सरकार की देन है मोहनलाल जी। आप रेवाड़ी में ऐसा करवा दीजिए ना, आप रेवाड़ी में सरकार अधिकारी के खिलाफ ऐसा करवा दो, देखिए सुधर जाएगी। एक बात है भार्गव साहब, पहले एफआईआर का मुद्दा तो आ चुका है आपके पास आज। आप ये देखो, आप शिकायतकर्ता को ही आज मार पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। आज शिकायत करते हैं, शिकायतकर्ता को इतना थका दो। भार्गव जी, आप मेरे बड़े भाई हैं और सशक्त एडवोकेट हैं आप। जहां तक मेरी नॉलेज में है, आपको कोई रेवाड़ी शहर में कोई थका दे या आपको कमजोर कर दे या आपको शिकायत करें, उस पर कार्रवाई न करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सुनील भार्गव भाई इतने मजबूत शख्स हैं कि जब तक उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वो सांस नहीं लेंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं लेकिन मैं मजबूती से खड़ा हूं ना, लेकिन मैं जो स्टैंड कर रहा हूं मुझे पता है। आप देखो, आप मेरे पास समय का अभाव है, मेरी मजबूरियां हैं, क्योंकि अब देखना ये है कि तमाम चीजें शासन प्रशासन के सामने है। हालात शहर के क्या है वो चार्ज ने बता दिया। कल सीएम महोदय आए थे, वो भी चाहते तो डिटेल ले सकते थे अपनी पार्टी के लोगों से कि कौन कौन से महकमे हैं जिनकी शिकायतें हैं, जो परेशानी जनता को पैदा कर रहे हैं। ये तमाम चीजें सीएम मोहनलाल जी, वो सब एक बात मैं कहना सामने कभी नहीं होती हैं। कार्यकर्ता की जो डिमांड होती है वो सब एक ओपन सबके सामने नहीं बताती। भारतीय जनता पार्टी पर ये चीजें ओपन नहीं करती मोहनलाल जी। दिवाली की हालात कब बदलेंगे, सवाल ये है ना। मोहनलाल जी, लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी, जल्दी आपको हालात बदलते दिखेंगे मोहनलाल जी रेवाड़ी के, जल्दी मोहनलाल जी लास्ट में एक बात। 7 साल में कहा क्या हो गया, 7 साल के बताओ ना। मोहनलाल जी लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी केशव भाई से। मेरा क्वेश्चन है, केशव भाई आपने ये बोला ना कि जो नगर पालिका वाले हैं द्रौपदी की चीर हरण करके इस तरीके से करे, नहीं करने देंगे। ठीक है, तो आप कृष्ण भगवान बन के रेवाड़ी को बचाओ ना। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप बचाओ, पहली बात। दूसरी बात, और आप क्या बात कर रहे हैं मोहनलाल केशव जी, रातों रात काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और आप कह रहे हो कि जनता बताए, आम जनता की सुनता कौन है? जब भार्गव साहब की किसी ने नहीं सुनी तो मैं कौन होती हूँ? मैं किस खेत की मूली हूँ? आम जनता को कहने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है मोनिका जी। मैं मोनिका जी इस चैनल से मात्र इतना बता देना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, कि ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसमें हर आदमी की सुनाई देती नहीं सुन रहे ना, नहीं जनता को कहने की नहीं केशव जी आप मानो, आप मैं आपको उदाहरण दूंगा। मेरे पास जो मुद्दे उठाए मुझे पता है, मैं अगर एक में भी कार्रवाई हुई हो, मतलब मैं आपको एक मुद्दे आपको पता है, लेकिन मैं उसमें से ये कहूंगा कि अगर एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो तो हमारा पशु की वो नहीं, ये देखो मैंने कोर्ट में बेसारा पशुओं के लिए डाल रखा है। हमारा पशु आपसे बदले हुए कि 400 महीने कितने साल हो गए। सुनील भार्गव जी, जल्दी ग्रीवेंस की जब मीटिंग होगी उस मीटिंग में आप मुद्दे बताइएगा। और मैं दावे से द्वारा आपके सामने कह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सारे रेवाड़ी के लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इस बार जो सुनील भार्गव जी, मैं विशेषकर आपसे कहना चाहता हूँ, इस बार अगर आपकी सुनवाई ना हो तो मैं आपको विशेषकर हमारे हरियाणा के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनसे मैं आपकी पर्सनल जाके भेंट कराऊंगा। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूं और आप सारे अधिकारियों को बताएगा। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से रुकिए मोनिका मैम, ये सबसे बड़ी बात ये हो रही है ना
आप उनसे कैसे निपटेंगे? ये सेल्फी वाले नेता हैं, सेल्फी वाले अधिकारी हो गए। आज अपनी फोटो देखिए मोहनलाल जी, देखिए मोहनलाल जी, उसमें जैसे कैमरा बंद होता है ना, वो सरकार की बुराई करने लग जाएंगे। मोहनलाल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं सरकार का सुनिए, लेकिन मैं यशस्वी मुख्यमंत्री एक ईमानदार है, जिनकी पूरी विपक्ष भी उनकी तारीफ करता है। हमारे रेवाड़ी के जो यशस्वी यशेंद्र सिंह जी डिप्टी कमिश्नर है, उनकी लोग तारीफ करते हैं। बाकी लोग तो बात नहीं करते ना। लेकिन केशव जी वही बात, आप क्या करोगे नेताओं का? नेताओं तो काम नहीं कर रहे, अधिकारी तो नहीं कर रहे, उनका क्या करोगे? नानिया जी, नेताओं का इलाज तो 5 साल बाद जनता करती है, मैं तो कर नहीं सकता, जनता ने करना मोहनलाल जी। हाँ, ये ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल करेगी, इलाज करेगी इस बार। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वो तो जनता के हाथ में करेगी, जनता इलाज करेगी, बिल्कुल करेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वो जनता के हाथ में चाबी है। अगर हमारे हरियाणा सरकार, अगर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर बढ़िया काम कर रहे हैं, तो अगली बार भी उनकी सरकार होगी। अगर वो बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार केशव जी, कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? यहाँ के प्रतिनिधि तो बोलते नहीं है। आपने जितनी बार भी डिबेट मेरे साथ किया मोहनलाल जी, उसके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं हमेशा खुले दिमाग से डिबेट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का नेता, लेकिन मैं हरियाणा के यशस्वी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, ये बात मैं आपके चैनल से कह सकता हूँ। ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन सुनो, एक बात आपको और बड़ी बताने जा रहा हूं मैं। रेवाड़ी में ये हालत क्यों है सड़कों की? आप रेवाड़ी में जो पोस्टर लगते हैं बड़े बड़े, उनमें देखो कितने ठेकेदार पोस्टर लगाते हैं। आप ये देख लियो, नेताओं के नीचे ठेकेदार पोस्टर लगा रहे हैं। कैसे रेवाड़ी बचेगी, कैसे रेवाड़ी विकास होगा? आप ब्लैकलिस्ट करें ऐसे लोगों को। आप बताओ क्या लोग कैसे काम करेंगे? नेताओं के पोस्टर छपवाओ और पैसा खाओ, मौज करो, बस। समाचार पत्रों में विज्ञापन लगते हैं ठेकेदारों के, विज्ञापन लगते हैं समाचार पत्रों में, बड़े बड़े करवाते हो। आप उनके पैसे से अपनी राजनीति चलाओगे तो आप शहर नहीं बच सकता। आप उसको राबड़ा जी, वो तो नेताओं के भी पोस्टर लगाते हैं, वो तो उनके भी समर्थक है, क्या रोकेंगे आप? नहीं क्या रोकेगा? फिर भ्रष्टाचार क्या रोकेगा? जब ठेकेदार से आप पोस्टर लगाओगे बड़े बड़े, वो ठेकेदार बेचारे क्या करेंगे? क्या उम्मीद, भ्रष्टाचार क्या उम्मीद है लोगों की? आप क्या उम्मीद करेंगे? तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े। केशव जी ने सही बात कह दी है कि जनता है, सब देख रही है, इलाज कर देगी। पिछली बार इलाज में कुछ कसर रह गई, जनता कुछ नहीं होना। अगर इस चैनल की डिबेट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं, जनता ने कोई इलाज जा ही नहीं रही है। 2024 में मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। अगर हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने ईमानदारी से काम करा होगा, तो 2024 में भी दोबारा हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री। अधिकारी तो चोर है, अधिकारी तो भ्रष्टाचारी है। एक आदमी से नहीं होता ना। अरे वो 2019 में भी देख लिया ना, आप कहां से कहां आए हो। मुख्यमंत्री ने क्या करेंगे? बाकी जो यहाँ बैठे हैं उनकी ड्यूटी होती है। जिलाध्यक्ष कार्यालय में जाते हैं नेता, समस्या सुनते हैं, बात सुनो, समस्या सुनते हैं, लोगों की समस्या समाधान करो। सच्चाई है, अधिकारी मानते नहीं है किसी की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।